नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में सुनी जाने वाली कथा अध्याय 1। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माघ का महीना शुरू हो चुका है। ये माघ का महीना हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11वां महीना होता है और इसका समापन 12 फरवरी बुधवार को माघ पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। इस बार माघ का महीना बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोगों के साथ शुरू हो रहा है, यानी कि पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ प्रारंभ हो रहा है। तो आप माघ मास के पहले दिन जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, आप जो करने में सक्षम हो उतना जप तप दान ध्यान जो भी धार्मिक कार्य हैं अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें। माघ मास के जो भी व्रत नियम हैं, यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज पहले दिन से ही माघ मास के नियमों का भी संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि हर दिन नियम से भगवान की कथा सुनने का नियम ले सकते हैं, दान देने का नियम, तुलसी की पूजा का नियम, या फिर आप कोई व्रत पहली बार अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसका भी आप आज संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। तो कुछ भी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है और आज मकर संक्रांति भी है। आप सभी को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें समय पर अपलोड कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से हम समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि माघ के महीने को इतना पवित्र और पावन क्यों माना जाता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों और वेदों के अनुसार माघ मास का महत्व किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो चलिए, माघ के महीने का जो नाम है वह मघा नक्षत्र होने के कारण ऋषि मुनियों ने इसका नाम माघ रख दिया। माघ मास को भगवान श्री कृष्ण के माधव नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना ज़्यादा तीर्थ स्नान दान और पूजा पाठ किया जाए उससे जाने अनजाने में वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो हमारे किसी भी भूल के कारण हुए हों या जानबूझकर किए गए हों। सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में जप तप होम और दान का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले नहाने के कई तरह के दान और भगवान श्री विष्णु का स्तोत्र पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माघ के महीने में भगवान विष्णु के वासुदेव रूप की पूजा करनी चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस मास में सूर्य नारायण के त्वष्टा रूप की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि इस पवित्र मास में भगवान कृष्ण और शिव जी की पूजा भी अवश्य ही करें। भगवान शिव की पूजा में तिल के तेल का दीपक जलाने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि माघ के महीने के दौरान मंगलवार और गुरुवार का व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में हर दिन नहाने के पानी में यदि गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें तो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। हर दिन नियम से किसी अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव हो तो उससे बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। ऐसा करने से पिछले कई जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में तांबे के बर्तन में तिल भरकर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बहुत ही शुभ माना गया है। माघ महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहार इस मास की महत्व को और सकारात्मकता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि सकट चौथ, गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी, एकादशी जिनमें छठ तिला और जया एकादशी, मौनी अमावस्या और माघ पूर्णिमा। इन शुभ अवसरों पर स्नान दान करने की परंपरा मानी गई है। ऋषि मुनियों की बनाई इन परंपराओं से
आपसी प्रेम, भाईचारा, सहयोग, त्याग, दया की भावना और खुशी की भावना अति बलवती होती है। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में हर मास का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए अब हम आज महात्म्य का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान के एक डाकू भक्त की कथा। भगवान की भक्ति इस प्रकार की होती है कि भगवान जिसे अपना भक्त बनाने की ठान लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो, पापी हो या धर्म को मानने वाला हो, यदि उस पर भगवान की दया होती है तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है, आज हम आपको इस कथा के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं। डाकू भगत सिंह की कथा, जिसे आप पूरा सुने बिना रह ही नहीं पाएंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की कथा। बहुत प्राचीन समय की पहले की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर में भगवत कथा का बड़ा ही सुंदर पाठ हो रहा था। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात का समय था और जो कथा बाँचने वाले पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों को वह अपने मधुर कंठ से गाया भी करते थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंद के उत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद भी गाया। प्रसंग आगे चला। जितने भी श्रोतागण वहां पर बैठे हुए थे, उन्हें समय का और अपने शरीर की सुध ही नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ भगवत कथा का आनंद आ रहा था और वे उसमें इतने मगन और मस्त हो गए थे कि बहुतों के शरीर में तो रोमांच ही हो आया। कितनों की आंखों में आंसू छलक आए। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा चल रही हो, वहाँ पर उसे पूरी तन्मयता से सुनना चाहिए। और भगवान की कथा तो ऐसी होती है कि उसमें आनंद और रस तो इतना आता है। कथा सुनते समय कभी भी समय की चिंता नहीं करनी चाहिए और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि कथा कितनी लंबी चलेगी। आपको तो बस अपने मन की आंखों से भगवान की इन सब लीलाओं को महसूस करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। ठीक उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया। उसने सोचा सभी लोग को तो कथा सुनने में मगन हो रखे हैं और यही मौका है कि मैं इस घर से सारा सोना चांदी और सारा धन लूट सकता हूँ। वह चुपचाप सोना चांदी धन रतन आदि ढूंढने लगा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा और लीला हुई कि बहुत कोशिश करने पर भी उसके घर में उसे कुछ भी नहीं मिला। जिस समय कुछ भी हाथ न लगने के लिए इधर उधर वह ढूंढ रहा था उन चीज़ों को, उसी समय अचानक उसका ध्यान उस कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज उस समय ऊंचे स्वर में कह रहे थे, प्रातः काल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और लालिमा अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गव्वे और बछड़े सिर उठाकर नंद बाबा के महल की ओर बड़ी आशा से, बड़ी कामना से देख रहे थे। अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री दामा, सुदामा, वसुदा आदि ग्वाल बालों ने आकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बड़े प्यार से पुकारा, अरे ओ हमारे प्यारे कन्हैया, आओ ना। अरे अब तक तुम सो ही रहे हो, देखो तो जरा, गव्वे और बछड़े तुम्हें देखे बिना रंभा रहे हैं और हम भी कितनी देर से तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। चलो जल्दी चलो, वन में गव्वे चराने के लिए चलते हैं। दाऊ, दादा, और तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? इस तरह की ग्वाल बालों की पुकार और जल्दबाजी देखकर नंदरानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकारा और फिर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री का तरह तरह के पकवान का कलेवा करवाकर, यानी कि नाश्ता करवाकर, बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियाँ थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातः काल का उजाला भी फीका लग रहा था। इस तरह भली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने दोनों पुत्रों को तैयार किया। फिर उनके बाल बनाए, यानी कि उनके सर गूंथे, और फिर बड़े प्रेम से गैया चराने के लिए उन्हें विदा कर दिया। यह सारी बातें कथावाचक पंडित जी के सामने बैठे हुए श्रोतागण सुन रहे थे। यह सारी बातें डाकू ने भी सुनी।
उस डाकू ने सुनी जो हमेशा धन रत्न जवाहरात आदि लूटने के लिए हमेशा लालायित रहता था। उसने बस इतनी ही बातें कथा के बीच में से सुनी और तो उसने कुछ सुना ही नहीं। अब वो सोचने लगा, अरे यह तो बड़ा अनुपम संयोग बन गया। मैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर मारा फिरता हूँ, चोरी करता हूँ। यह तो अपार संपत्ति हाथ लगाने का अवसर है। अरे केवल दो ही तो बालक हैं और उनके तो अगर मैं गालों पर दो दो थप्पड़ मारूंगा तो वह खुद अपने गहने निकाल कर मुझे दे देंगे। यह बात उस डाकू के मन में बैठ गई। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसने ऐसा निश्चय किया कि मुझे तो उन दोनों बालकों को लूटना ही है जो लाखों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात पहना करते हैं। मैं तो बेकार में ही छोटी मोटी चीज़ों की चोरी करता फिरता हूँ। ऐसा सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर आ गया और कथा के समाप्त होने की राह देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। तब वह डाकू टस से मस नहीं हुआ, वहीं पर अडिग बैठा रहा। कथा समाप्त होने के बाद भगवान के नाम से जय जयकार और उनके नारों से सारा आकाश गुंजायमान हो उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे, प्रसाद बांटने लगे। इधर तो यह सब हो रहा था, परंतु उस डाकू के मन में तो इन बातों का कोई भी किसी तरह से उसका ध्यान इधर था ही नहीं। बस रह रह कर कथावाचक की ओर देख रहा था और उसकी आंखें केवल और केवल पंडित जी की गतिविधियों पर लगी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर पंडित जी अपने डेरे की ओर चल पड़े। डाकू भी उनके पीछे पीछे लग लिया। अब जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे तो डाकू ने पीछे से कुछ जोर और कड़े स्वर में पुकार कर कहा, अरे ओ पंडित, खड़े रहो, कहाँ जा रहे हो। पंडित जी के पास दक्षिणा के कुछ रुपए पैसे थे जो वहीं कथा में से मिले थे, तो उन्हें डर भी लगा और उन्होंने अपनी चाल को तेज कर दिया। अब डाकू भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा और कहने लगे, पंडित जी कहाँ जा रहे हो, जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ, ऐसे भागने से नहीं बच पाओगे। पंडित जी ने देखा कि अब तो छुटकारा नहीं मिल सकता, तो उन्होंने अपनी लाचारी को समझा और अपनी जगह पर वहीं के वहीं ठहर गए। डाकू उनके पास पहुंचकर कहने लगा, पंडित जी आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन आप कर रहे थे। आप मुझे जरा बताओ तो सही उनका घर कहाँ है, और यह भी बता दो कि वे दोनों गौवें चराने के लिए कौन से वन में जाते हैं। सारी बातें ठीक ठीक बताना। अगर जरा भी आपने झूठ बोला या बातों की टाल मटोल की तो फिर देखना कि मेरे हाथ में जो ये मोटा सा डंडा है, यह मैं आपके सिर पर मारूंगा और आपके सिर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पंडित जी ने देखा उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है और मजबूत हाथों में मोटी सी लाठी भी पकड़ रखी है, तो आंखों से तो क्रूरता टपक रही थी। उन्होंने सोचा हो ना हो यह कोई डाकू ही है। फिर बड़ी हिम्मत बटोरकर उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा उनसे क्या काम है, जरा बताओ तो सही। अब की बार डाकू ने थोड़ा और जोर देकर कहा, जरूरत है पंडित जी। बोले, जरूरत? अरे बताने में कुछ अड़चन है क्या भाई? तब डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी उसमें से कुछ ना कुछ तो हिस्सा दे ही दूंगा। देखिए आप टाल मटोल मत कीजिए और जल्दी से उनके घर का पता ठीक ठीक से बता दीजिए। पंडित जी को समझ आ गया था कि यह तो निरा मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत सी करके कहा, अरे इसमें डर किस बात का है भाई, तो तुम्हें मैं सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास वो किताब ही नहीं है जिसमें कि उनका पता लिखा हुआ है। मेरे साथ मेरे डेरे पर चलो और मैं हम उस पुस्तक में से देखकर पता ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू धन पाने की इच्छा से उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी किताब निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही चरण कमलों में सोने के सुंदर सुंदर नूपुर हैं, जो अपनी रुनझुन ध्वनि से सबके मन को मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए पीत वर्ण के और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण के वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी हुई सोने की करधनी यानी के तगड़ी पहनी है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्णहार हैं। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमला रही है और ऐसी मणि जगत में कोई दूसरी है ही नहीं।
कलाई में रत्न जड़ित सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की बारिश हो रही हो। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसुरी लिए हुए अपने अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्य की कोई गिनती ही नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पंक्ति बड़ी लुभावनी लगती है और उनका रूप भी बड़ा ही मनमोहक है। अजीब से वे त्रिभंग ललित भाव से जब खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र बंद ही नहीं होते, यानी कि हम अपनी नजरें हटा ही नहीं सकते। बांके बिहारी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी राधे राधे की मधुर तान जब छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि को छोड़कर उसको सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यमुना जी के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। वनमालाधारी श्री कृष्ण और हलधर बलराम। तब डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, ये सारे गहने मिलाकर भला कितने रुपयों के होंगे? तो भगवान कृष्ण और बलराम जी के अद्भुत सौंदर्य की झांकी करा रहे थे और उस लुटेरे डाकू का तो ध्यान बस केवल केवल उनके द्वारा पहने गए गहनों पर ही था। उनका मूल्य ही आंक रहा था, उनका ध्यान केवल उनके गहनों पर ही लगा हुआ था। तब डाकू ने पूछा, अरे पंडित जी ये सारे गहने मिलाकर होंगे कितने के, यह तो बता दीजिए। पंडित जी ने कहा, ओहो इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा हैं। तब डाकू ने सोचा, तो फिर क्या, जितने गहनों के आपने नाम लिए हैं वो उनसे भी अधिक गहने पहनते हैं? पंडित जी बोले, और तो क्या, संसार की सारी संपत्ति एक और, कौस्तुभ मणि एक और, फिर भी उसकी कोई तुलना ही नहीं है। अब तो डाकू के मन में लड्डू फूटने लगे। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है, और क्या क्या है? तो पंडित जी बोले, मणि जिस स्थान पर रहती है ना, वहाँ पर सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, अंधेरा नहीं रह सकता उस जगह पर, और वैसा रतन तो पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। डाकू ने तब कहा, फिर पंडित जी उनके दाम भी बहुत ज़्यादा होंगे, एक बार आप मुझे भली भांति समझा तो दीजिए। और हाँ पंडित जी एक बात तो मैं भूल ही गया, वह सारे गहने लूटने के लिए मुझे जाना किस तरफ है? पंडित जी ने उस डाकू को सारी बातें फिर से समझा दी। तब डाकू ने कहा, देखो पंडित जी आपने तो मुझे सारी बातें बता दी, अब मैं जल्दी ही उन्हें लूटकर आपको भी आकर कुछ ना कुछ तो हिस्सा अवश्य दूंगा। ये अच्छा एक बात तो बताइए, जहाँ वह रहते हैं वह जगह यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? अच्छा एक बात और बता दीजिए, एक ही रात में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा या नहीं? फिर वह इतनी उतावली से बार बार वही बात दोहरा रहा था कि अच्छा पंडित जी एक बात और बता दीजिए, क्या वह हर दिन गौवें चराने जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन घर पर ही रह जाते हों? पंडित जी ने कहा, हाँ और तो क्या, वह तो हर दिन नियम से गौवें चराने जाते हैं। डाकू के मन में एक डर यह भी लग रहा था कि कहीं वह उन्हें लूटने जाए, उनका इंतजार करता रहे। उस दिन श्री कृष्ण और बलराम गौओं को चराने के लिए लेकर ही ना आए, तो उसने अपने मन का सारा संदेह पंडित जी के माध्यम से दूर करने का प्रयत्न किया। अब पंडित जी कहने लगे, वो ठीक प्रातः काल आते हैं, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है। तब डाकू कहने लगा, ठीक है पंडित जी मुझे सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं, अब मुझे बस आखिरी बार ये बता दीजिए कि मुझे जाना किस ओर है? पंडित जी बोले, ठीक उधर बराबर उत्तर की ओर चले जाओ, तुम्हें वो वहीं मिल जाएंगे। श्री कृष्ण और बलराम अब तो डाकू पंडित जी को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे कि देखो यह किस तरह का पागल है। अब थोड़ी ही देर में उन्हें डाकू की चिंता होने लगी। वह उनसे डरने लगा कि अगर इन्हें वो नहीं मिले, यह तो इतना मूर्ख है, 2-4 दिन ढूंढने का प्रयास करेगा, फिर वापस आएगा और आकर मुझ पर फिर इसी तरह से अत्याचार करने लगेगा। कहीं यह सोचने लगा कि मैंने जो पता बताया है, जिस तरह की झांकी मैंने करवाई है, यानी कि जिस तरह का उनका वर्णन किया है, जिस तरह के हीरे जवाहरात मैंने बताए हैं, अगर सब उसे नहीं मिले तो फिर वह क्या करेगा? वो लौट कर मुझे ही परेशान करेगा। किंतु नहीं, वह बड़ा विश्वासी है, लौट कर आएगा ना तो एक रास्ता और बतला दूंगा। अब तक इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि वह मुझ पर विश्वास करने लगा है। फिर करोड़ों अरबों रुपए के गहने पाने के लिए तो वह किसी दूसरे रास्ते पर भी बिना सोचे समझे चले जाएगा। मैं उसे एक और रास्ता बता दूंगा,
तो मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा और इससे पीछा छुड़ाने का और मेरे पास कुछ उपाय ही नहीं है। अब पंडित जी इस तरह बातें मन में सोचकर कुछ निश्चिंत से हुए। उधर पंडित जी ने सारा रास्ता सारा पता जानकर वह डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद तो सब गायब हो चुकी थी। वो रात दिन गहनों के बारे में सोचा करता और उनकी चमक के उसमें अंधा हो रखा था। वे दोनों बालक हमेशा उसके मन पर छाए रहते थे। डाकू के मन में एक ही धुन थी, उनके गहनों को लूटना। अब अंधेरा हुआ, डाकू ने लाठी उठाई, कंधे पर रखी, पंडित जी की बताई उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उत्तर भी उसकी अपनी ही धुन का ही था। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण ही जा रहा हो। उसे तो इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या फिर कांटों पर। चलते चलते एक जगह डाकू की आंख खुली। उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा सा वन है। वहां पर एक नदी भी कलकल करती हुई बह रही है। उस नदी का पानी बड़ा मीठा था। उसने सोचा, फिर निश्चय किया कि यही है। परंतु उसने आसपास नजरें घुमाई तो वहां पर कोई कदम का पेड़ उसे दिखाई ही नहीं पड़ा। अब उसने सोचा, यह कदम का पेड़ जो पंडित जी बता रहे थे भला कहाँ मिलेगा। अब डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की कोशिश करने लगा। अंत में वहां पर उसने एक कदम का वृक्ष मिल ही गया। अब तो उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने चैन की सांस ली और आसपास अपनी आंखें घुमाकर देखा। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौवें को चराने के लिए हरा भरा मैदान भी दिखाई दिया। हरी हरी धूप रात के अंधेरे में ऐसी घुल मिल गई थी कि वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। फिर भी उसके मन में सामने गवों के चरने और चराने वालों की छटा छिटक ही गई। जैसे जैसा वृतांत पंडित जी ने बताया था वैसा कुछ कुछ उसके आंखों के सामने चलने लगा। अब डाकू के मन में एक ही विचार था कि कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। अब वह एक एक अक्षर सावधानी से देखता और सोचता कि अब सवेरा होने में भला कितनी देर है। जैसे जैसे रात बीतती वैसे वैसे उसकी चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला तो नहीं हुआ, कहीं से बंसी की आवाज़ तो नहीं आ रही। उसने अपने मन को समझाया कि अरे अभी तो सवेरा होने में देर है। मैं जैसे ही बंसी की धुन सुनूंगा वैसे ही उन पर टूट पड़ूंगा, सब कुछ लूट कर ले जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचता हुआ वह बड़ी उत्कंठा के साथ सवेरा होने का इंतजार करने लगा। देखते देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रख दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु बंसी की मधुर ध्वनि तो उसे सुनाई नहीं पड़ रही थी। वह फिर वापस कदम के पेड़ पर चढ़ गया। वहां किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं थी। पंडित जी ने कहा था कि श्री कृष्ण और बलराम तो उस समय आते हैं जब सुबह का हल्का हल्का सा अंधेरा हो। वो तो सुबह भी होने लगी। एक तो चलने की थकन, ऊपर से इंतजार, तो वह बड़ा परेशान हो उठा था। लेकिन यह क्या, अचानक से उसे बंसी की सुरीली स्वर लहरी सुनाई देने लगी। सुनते ही वह तो झटपट वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ ऊपर की डाली से ही नीचे कूद पड़ा और सोचने लगा कि यह स्वर तो और भी पास आता जा रहा है। उसने सोचा, पंडित जी ने जो लोग बताए थे, जो श्री कृष्ण और बलराम के बारे में बताया था, वह तो अब इसी दिशा में आ रहे हैं। अब डाकू जो था वह आनंद के आवेश में अपनी सुध-बुध खो बैठा और वह इतना बेचैन था कि सब कुछ पाने के लिए व्याकुलता के मारे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई। आंखें खुली उठकर खड़ा हुआ तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस मनोहर प्रकाश में दो मनमोहक बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे थे। गोमे और बाल गोपाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकारा भी नहीं पाया था कि उनसे मन मुग्ध हो गया। अरे कैसे सुंदर चेहरे, और इनकी आंखों से तो मानो अमृत बरस रहा है। इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे पड़े हैं। हाय, अरे इतने नन्हे नन्हे सुकुमार बालकों को माँ बाप ने अपनी गौवें चराने के लिए आखिरकार भेज कैसे दिया। अरे मेरा मन तो ऐसा करता है बस और इन्हें देखता ही रहूं। बालक तो ऐसे मनमोह रहे हैं कि इनके गहने उतारने की बात तो क्या, इन्हें तो और भी सजाने का मन कर रहा है। मैं इनके गहने नहीं छीन सकता, ना ना, मैं बिल्कुल गहने नहीं छीन सकता। जब मैं गहने ही नहीं छीन सकता तो फिर भला मैं यह आया ही क्यों। मैंने इतना इंतजार किया क्यों किया। मैं गहने छीन लूँगा, हाँ, लेकिन इन्हें मारूंगा नहीं।
वो डाकू जो एक बार अपने मन में यह सोच रहा था कि करोड़ों अरबों के जो गहने हैं उन्होंने पहने होंगे, अगर वह अपनी मर्जी से नहीं देंगे तो मैं ज़बरदस्ती उनसे छीन लूँगा। तब भी ना माने तो एक दो डंडे उन्हें या एक दो चपत ही लगा दूंगा, तो वे गहने अपने आप ही मुझे दे देंगे। अब अपने सामने प्रत्यक्ष उनकी छवि देखकर डाकू के मन में ऐसा आने लगा, ये इतने सुकुमार बालक, इनकी छवि कितनी निराली है। अरे भला इनके गहने लूटने की तो बात दूर, मैं तो इन्हें गहनों से लाद दूंगा। इनका तो खूब श्रृंगार करना चाहिए। फिर उसके मन में आया कि नहीं नहीं, इतनी रात भर इंतजार करता रहा, इतनी दूर से चल कर आया, अब गहने तो मुझे छीनने ही पड़ेंगे, गहने तो मैं लेकर ही जाऊंगा। लेकिन मैं इनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, इन्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगा। फिर अचानक सोचने लगा कि बाबा, मुझसे यह काम नहीं होगा, धत तेरे की, यह मोह कैसा। अरे मैं तो डाकू हूँ, एक डाकू के मन में भला दया कहाँ से आएगी। अभी गहने छीन लेता हूँ। ऐसा कहते कहते वह डाकू श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन यह क्या, फिर वह कृष्ण और बलराम के सामने जाकर उनके मनोहर रूप के सागर में फिर डूब गया, और फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई और धड़ाम से वो जमीन पर गिर पड़ा। और कुछ देर फिर जब उसको होश आया तो फिर टकटकी लगाए देखता रहा, आंखें आंसुओं से भर आई। फिर ना मालूम उसके मन में क्या आया, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने खड़ा होगा और बोले, जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ और सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, गहने? अरे भला भाई, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें, हमारी माँ ने हमें पहना कर भेजा है। वह डाकू कहने लगा, दोगे नहीं तो जरा मेरी ये लाठी देखो। श्री कृष्ण बोले, लाठी से क्या होगा? डाकू कहने लगा, अच्छा क्या होगा, गहने ना देने पर मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। और क्या होगा? श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं, हम लोग तो अपने गहने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। तब डाकू कहने लगा, मैं अभी तुम्हारे कान पकड़ के ऐंठूंगा तो सारे गहने तुम्हारे छीन छान कर दोनों को उठाकर नदी में फेंक दूंगा। अब तो श्री कृष्ण जोर से कहने लगे, बाप रे बाप। अब तो डाकू ने झपट कर अपने हाथ में श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा। उन्होंने सोचा कहीं जोर से चिल्लाए तो इनकी सहायता करने के लिए आसपास के लोग ना आ जाएं। लेकिन स्पर्श करते ही उस डाकू के सारे शरीर में मानो बिजली कौंध गई। वह तो अचेत होकर फिर से धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ पलों के बाद जब मुझे होश आया तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों ज्यों तुम दोनों को देखता हूँ वैसे ही वैसे मुझे तुम और सुंदर और मधुर मनोहर क्यों दिख रहे हो? मेरी आंखों की पलकें तो झपकनी ही बंद हो गई। मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। जान गया, मैं जान गया कि तुम दोनों देव हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम तो ग्वाल बाल हैं, हम तो ब्रज के राजा नंद बाबा के पुत्र हैं। तब डाकू कहने लगा, कैसी मनोहर मुस्कान है। अच्छा जाओ, तुम लोग गव्वे चराओ, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूटूंगा। मेरी आशा और मेरी चाह सारी मिट गई है। मैं तुम्हारे गहने किसी भी हालत में छीन ही नहीं सकता। मेरा तो मन हो रहा है कि मैं तुम्हें और भी गहने पहनाऊं और भी सजाऊं। फिर जाते जाते उस डाकू ने कहा कि मेरी आप दोनों से विनती है कि एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को जरा जाने से पहले मेरे सिर पर तो रख दो। जरा अपने हाथ तो इधर करो, मैं एक बार तुम्हारी इन सुकुमार हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तुम पर न्यौछावर कर लूं। अरे तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल और कितना मधुर है। मैं तो धन्य हो गया। तुम्हारे मधुर स्पर्श से मेरे हृदय की ज्वाला शांत हो रही है। सारी आशा अभिलाषाएं ही मिट गई। जाओ, अब तुम दोनों जाओ। मेरी भूख प्यास भी मिट गई। अब तो मुझे कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं है। अब तो मैं यहीं रहूँगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से आया करना और एक बार, केवल एक पल के लिए मुझे अपने दर्शन देकर जाना। किसी दिन भी भूलना नहीं। जिस दिन दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो मेरे प्राण उसी दिन छटपटाकर छूट जाएंगे। इसीलिए इतना वचन मुझे दे दो। तुम दोनों हर दिन मुझसे मिलकर जरूर जाना। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं? ये हमारे गहने तो नहीं छीन लोगे? अगर तुम ये प्रतिज्ञा करो तो हम लोग रोज दर्शन देने के लिए आ सकते हैं। डाकू ने सोचा, अरे भगवान की कसम, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा।
भला इस संसार में कोई तुम्हें देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है, फिर तुम्हें कौन मार सकता है। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा तुम आए तो थे हमें लूटने के लिए, तुम्हें हमें अब लूटना भी नहीं चाह रहे, हमें मारा भी नहीं। अच्छा अगर हम तुम्हें अपना कोई गहना दे जाएं, खुद से ही सारे गहने दे दें, तो क्या तुम ले लोगे। डाकू ने सोचा, गहने, भला गहने क्या करूँगा मैं, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो मेरे अंदर लेने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ले लो ना, अपनी इच्छा से हम तुम्हें दे रहे हैं। डाकू कहने लगा, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, अच्छा तब तो मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब तुम दोनों वापस अपने घर जाओगे, तुम्हारे गहने सारे गायब होंगे, तब तुम्हारे माँ बाप तुम पर गुस्सा करेंगे, तुम्हें फिर मारेंगे, तब क्या होगा। श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे गहने हैं, जाने कितने गहने हैं, तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत सारे गहने हम दे सकते हैं। डाकू कहने लगा कि मैं क्या करूँगा, परंतु तुम्हारी बात टाल भी तो नहीं सकता, तुमने कहा ना तुम्हारे पास गहने हैं, फिर एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे गहने हैं। अरे सच सच बताओ ना। श्री कृष्ण कहने लगे, और नहीं तो क्या, हम बिना हुए ही दे रहे हैं, तुम पहले इन गहनों को ले जाओ, हमारे पास बहुत सारे हैं, हम उन्हें पहन लेंगे, हमारी चिंता मत करो। श्री कृष्ण अपने शरीर के गहने उतार कर डाकू को देने लगे। तब डाकू ने कहा, देखो भाई, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथ से बांध दो, किंतु देखो लाला, अगर तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो बस यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं, एक बार तुम्हारे चरण कमलों से अपने सिर का स्पर्श करवा लिया करूं। श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी, हम तो अपनी इच्छा से और खुशी से तुम्हें दे रहे हैं, तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और अधिक गहने देंगे। श्री कृष्ण ने डाकू के हाथ से वो दुपट्टा लिया, उस दुपट्टे में सारे गहने बांध दिए। जब डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा कि भाई मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे, चाहे मत देना, लेकिन अपने दर्शन जरूर करवा देना। श्री कृष्ण ने कहा, गहने भी देंगे और दर्शन भी। अब डाकू बड़ी खुशी से गहने लेकर अपने घर के लिए वापस रवाना हो गया। डाकू आनंद के सागर में डूबता उतरता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर उसने सारी बात बताई, गहनों की पोटली ले जाकर सामने रख दी और बोला, देखिए पंडित जी, मैं कितने सारे गहने लेकर आया हूँ, आपकी जितनी भी इच्छा हो वो आप सारे गहने ले लो, आपको अगर सारे चाहिए तो सारे ले सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार जो जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। पंडित जी ने सोचा कि मैं तो रोज कथा पढ़ता हूँ और मुझे तब भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और यह एक डाकू है और ये मतलब भगवान के दर्शन कर कर उनके गहने ले आया। डाकू बोला, तब क्या पंडित जी, देखिए ना, यह खुद देखिए, यह सोने की बंसरी, यह सिर का मोहन चूड़ामणि, आपने यही सब तो बताया था ना पंडित जी। यह सब सुनकर हक्के बक्के रह गए और कितना भी सोचा उन्होंने, लेकिन वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके के समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मगन रहते हैं, जिनकी कामना करते हैं, परंतु फिर भी उनके दर्शन से वो वंचित रह जाते हैं। उन्हें ये डाकू देख आया, उनके गहने भी ले आया। ना ना, ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु यह क्या, चूड़ामणि, ये बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं, इस डाकू को यह सब कहाँ से और कैसे मिले, भला मैं कैसे समझ पाऊँ। वह सन भर ठहकर फिर पंडित जी ने कहा कि डाकू, तुम मुझे उनसे के दर्शन करवा सकते हो। तब डाकू बोला, क्यों नहीं, कल मेरे साथ चलो। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल और केवल घटना का पता लगाने के लिए अगले दिन डाकू के साथ चल पड़े। फिर नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा घास का मैदान है, वहीं पास कदम का वृक्ष भी है। वो तो ब्रज तो नहीं है और ना ही वह नदी यमुना है, पर है कुछ कुछ वैसा ही। रात बीत गई, सवेरा होने से पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप तो नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छुप जाइए, वो कहीं आपको देखकर वापस ना लौट जाएं। अब प्रातः काल होने में देर भी नहीं है, अभी आएंगे तो देख लेना। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि तभी मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी और बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी,
बांसुरी बज रही है, कितना मधुर, कितना मोहक स्वर है। आप सुन रहे हैं ना पंडित जी? पंडित जी ने कहा, अरे हाँ, सुन तो रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू कहने लगा, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरो, अभी आप भी देखेंगे, तो थोड़ी देर जरा आप इंतजार तो कर लो। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे, रुकिए, मैं जरा पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि वे अभी कितनी दूर हैं। अब डाकू फिर से कदम के पेड़ पर चढ़ गया और फिर कहा, पंडित जी अब वो बहुत दूर नहीं है, बस आ ही रहे हैं। उतर कर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है जैसा एक दिन पहले फैला था। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी देखो, वो हैं, वो हैं। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी कहने लगे, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। डाकू कहने लगा, ऐसा क्यों पंडित जी? वो इतना पास है, देखिए ना कितना प्रकाश फैला हुआ है, फिर भी आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और सिर्फ उनको ही नहीं देख पा रहे हैं। पंडित जी बोले, हाँ भाई, मुझे नहीं दिख रहा है। अगर वे सचमुच हैं तो जरा उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो वह सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए तो डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूँ और तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हारी बाट देख रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, गहने लोगे? डाकू ने कहा, नहीं भाई, आज मैं गहने नहीं लूँगा, जो तुमने दिए थे वो भी तुम्हें ही देने के लिए आया हूँ। तुम अपना सब कुछ ले लो, लेकिन भैया ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इन्हें विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। मैं तो तुम्हारी बंसी की ध्वनि सुन रहा हूँ और अंक की कांति के चमकते हुए वन को देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु ये पंडित जी सब कुछ देख सुन नहीं पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। अगर तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, अभी यह मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हुए हैं, बूढ़े विद्वान या फिर पंडित हैं तो क्या हुआ? डाकू बोला, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार, बस एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ छुओ। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी को दिव्य दृष्टि मिल गई। फिर उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। यह थी आज की कथा। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। और ठाकुर जी अपने जिस भक्त पर कब कृपा करते हैं उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। कहा तो एक कथावाचक पंडित जी जो दिन रात भगवान की कथाएं लीलाएं सुनाया करते थे, दिन रात पूजा भक्ति किया करते थे, और एक डाकू जो सिर्फ लूटपाट करता था, कैसे भगवान ने उस पर रीझ कर उसे अपने दर्शन दे दिए। ऐसी महिमा होती है ठाकुर जी की। बस मन में भक्ति सच्ची होनी चाहिए। ना जाने कहाँ किस रूप में ठाकुर जी मिल जाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।